नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपका बीएससी मैथ्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 अलजेब्रा के पेपर में पूछा गया था। 2022 में पूछा गया था। तो 2022 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ये। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए, इस पर कहा गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप सच दैट फॉर एनी एक्स वाई जेड इन द ग्रुप। यहाँ पर दे रखा है कि एक्स वाई इजकल टू जेड एक्स यदि होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं वाई इजकल टू जेड। यानी कि इधर से लेफ्ट वाला एलिमेंट और इधर से राइट वाला एलिमेंट, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि कॉल्ड द लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसको हम लोग लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कि ये हमारी लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ये इतनी जितना मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि सो दैट जी इज अबेलियन, हमें ये शो करना है कि जी अबेलियन है। और फिर इसके बाद कहा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप विच लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। यानी कि जो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप होगा, वो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। यानी कि यदि नॉन अबिलियन है तो हम ऐसा नहीं शो कर पाएंगे कि एक्स वाई इजकल टू जेड एक्स, और ये हम इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे कि वाई इजकल टू जेड हो जाए। ठीक है, ये इम्प्लाई नहीं कर पाएंगे हम। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर शो करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये शो करना है कि जी हमारा क्या है, अबिलियन है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा सोल्यूशन। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो ये चीज पहले ध्यान से समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देखिए, हमको दिया गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप, तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट जी बी ए ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, और हमको यहाँ पर ये भी दे रखा है कि लेट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये कहाँ के एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। ठीक है, सच दैट कि यदि एक्स वाई इजिकल टू जेड एक्स है तो हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि वाई इजिकल टू जेड होगा। ऐसा हमको गिवन है, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, तो यहां पर लिखिए टू शो टू शो हमें क्या शो करना है, तो यहां पर हमें शो करना है कि जी इज अबिलियन, जी इज अबिलियन शो करना है। तो इसको अबिलियन कैसे शो करेंगे, अबिलियन का मतलब होता है कि हम यदि कोई दो एलिमेंट जी सेट के ले लें तो हम ये दिखा पाए कि एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स। ये होती है अबिलियन की, अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात। चलिए देखिएगा इसको कैसे शो करना है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई, यदि हमको देखो दिखाना क्या, हमें ये दिखाना है एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स। यदि मैं एक्स वाई लिखूंगा तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, यहाँ पर एक्स वाई इजकल टू एक्स वाई मैं लिख सकता हूं। ठीक है, हमको एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स दिखाना है, तो देखिएगा कैसे दिखा सकते हैं। अब मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको बीच में लिख लीजिए, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि तीन एलिमेंट है, एक्स वाई एक्स, ये हमारे किसके एलिमेंट है, जी के ही एलिमेंट है। तो यदि जी क्या है, ग्रुप है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स वाई एक्स इजकल टू, देखिएगा यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूं, कहां पर, इधर वाई एक्स में लगा लीजिए और इधर एक्स वाई में लगा लीजिए। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, आपका कोई असर, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख लीजिए सिंस एक्स वाई एक्स, ये एलिमेंट कहाँ के, जी के एलिमेंट है। ठीक है, एंड जी इज ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड, एसोसिएटिविटी
होल्ड्स। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे यस सर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि यहां पर हमको गिवन क्या है, तो यहां पर लिखिएगा बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन। हमको कंडीशन ये गिवन है कि लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इधर से लेफ्ट का और इधर से राइट का एलिमेंट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर लिख दीजिए ये बाई गिवन कंडीशन, यानी कि हम लोग कह रहे हैं बाई लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर लिख लीजिए दिस इंप्लाइज वाई एक्स इजिकल टू एक्स वाई। ठीक है, और यही क्या है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जी इज अबिलियन। यहां पर लिखिए जी होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यदि जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जी इज अबिलियन, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, शो हो गया, ये तो हमने शो कर दिया अबिलियन। अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया था, देखिएगा इसके बाद हमसे ये कहा गया था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप विच लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। एक ऐसा नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल देना है जिस पर ये लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो चलिए देखिएगा इसको भी आप, यहाँ पर देखो नॉन अबिलियन ग्रुप की जब बात की गई है, तो नॉन अबिलियन ग्रुप आपको पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे ग्रुप एग्जांपल्स में प्रूफ किए हैं, आप लोगों ने भी प्रूफ किए होंगे। तो नॉन अबिलियन ग्रुप यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, यानी कि यदि मैं ऑपरेशन ले लूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और सेट ले लेता हूं मैं, सेट जी इजकल टू, यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स आ जाएंगे 2x2 ऑर्डर की। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रूफ भी कर रखा है। तो बस यहीं से हम लोग अपना काम बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए लेट, लेट जी इजकल टू, यहाँ पर ए इजकल टू मैंने सेट रखा है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का सेट है ए बी सी डी, क्योंकि हमें नॉन अबिलियन सेट लेना है सच दैट ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं, बी ए टू, बी ए ग्रुप ऑफ 2x2, ग्रुप ऑफ 2x2 matrices विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ये हमने एक ग्रुप ले लिया है ना, और ये हमारा क्या होता है, नॉन अबिलियन होता है ना, ये हमारा नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो चलिए अब यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखिएगा टू शो, अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। ठीक है, ये हमको शो करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि मैट्रिक्स ले लेते हैं जी सेट से। तो एक मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, देखो ए बी सी डी रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर रख लीजिए 2 3 2 6। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप तभी लेट कर पाएंगे इस तरीके से
जब आपने कुछ 1 2 4 मैट्रिक्स कुछ प्रैक्टिस किए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, कभी ज़िंदगी में सॉल्व किए होंगे, है ना? अपने सेमेस्टर में यदि कभी देखा होगा इनकी शक्ल, तब आप इस तरीके के एग्ज़ाम्पल ले पाएँगे। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाना क्या है? हमको ये दिखाना है कि अ, AB इज़ इक्वल टू हमारा क्या है? CA आ जाए, ठीक है? और फिर हम यहाँ से ये कहें कि AB इज़ इक्वल टू तो CA है, लेकिन बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये हमको एक तरीके से दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस तरीके की मैट्रिक्स चूज करना होगा कि इन दो का मल्टीप्लिकेशन करें तो इन दोनों की इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप तभी कर पाएंगे जब आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कर लोगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वल आ जाए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स मैंने ये लेट कर ली, दूसरी बी मैट्रिक्स मैं लेट कर रहा हूँ 1 3 4 2। फिर यहाँ पर सी मैट्रिक्स मैं लेट कर रहा हूँ, या तो आप इन मैट्रिक्स को याद कर लेना, ठीक है, या तो फिर आपने प्रैक्टिस की होगी तब आप इस तरीके की मैट्रिक्स बना पाएंगे। -3 -7, तो ये 3 मैट्रिक्स लिए मैंने। अब यहाँ पर मैं ए इंटू बी निकालता हूँ। देखो, ए इंटू बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? यहाँ पर हमें निकालना है सी इंटू ए, तो यहाँ पर निकालिएगा सी इंटू ए। देखिएगा, तो ए ए मैट्रिक्स क्या है? 2 2 3 6, और बी मैट्रिक्स क्या है? तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर रखिए 1 4 3 2। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 4 3 12, है ना? ये आ जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करो तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर भी यहाँ पर 12 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 8, और अच्छा 8 नहीं, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 24। फिर इस रो का इसके साथ 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, ये आएगा। अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करके रखेंगे तो 12 13 14 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 24 25 26 हो जाएगा, और 12 6 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसी तरीके से सी इंटू ए निकालिए, तो सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 10 20 -3 -7। यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स रखेंगे, तो ए मैट्रिक्स कितनी है? 2 2 3 6, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना सब लोग जानते ही हैं। इस पहली रो का इस पहले कॉलम के साथ करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 दूनी 20 और माइनस का 6। फिर इस रो का अगले वाले कॉलम के साथ करो, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 6 त्रिक 18, ठीक है। फिर इस वाली रो का पहले वाले कॉलम से करोगे, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और माइनस का 14, और फिर इसका इस रो के साथ, तो 20 23 60 और माइनस का 7 छंग 42, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके रखोगे तो 20 में 6 गए कितना? 14 14, फिर 30 में 18 गए कितना? तो 18 2 20 और 10, है ना? तो ये हो गया 12, और 14 40 में 14 चले जाएंगे कितना हो जाएगा? तो 10 में से 4 गए 6 और 3 में 1 गए 2 26, 60 में 42 जाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और 5 में 4 गए 1 18। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आ गई नहीं आ गई इक्वल? आप कहोगे यस सर इक्वल तो आ गई, है ना? तो यहाँ पर हमको जो चीज़ दिखाना है उसी आधार पर हमको चीज़ें लेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि हमको ये दिखाना था कि ए बी इज इक्वल टू सी ए लेट करके चलें, तो हम लोग यदि फिर लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि इधर से मैंने लेफ्ट काटा, इधर से मैंने राइट काटा, तो क्या आ गया? बी इज इक्वल टू सी, ये होल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि बी इज इक्वल टू सी ये होना चाहिए फिर, ठीक है। ये नहीं होगा, बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा? इक्वल नहीं होंगे, है ना? तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बी और सी, ए बी और सी ए तो इक्वल आ गए, लेकिन बी और सी हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दिस इंप्लाइज कि बी ए
या बी ए नहीं, ए बी लिखना था यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। बट बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ पर हमने ये दिखाया कि दिस इंप्लाइज लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड इन ए नॉन अबिलियन ग्रुप। यदि हम नॉन अबिलियन ग्रुप रखेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो, है ना, सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा हो और आपने कुछ एग्जाम्पल देखे हो इस तरीके के, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने मेहनत नहीं की है सेमेस्टर में, है ना तो सिलेबस को पढ़ा है और ना ही कोई क्वेश्चन किए हैं, ना ही कोई एग्जाम्पल इस तरीके के देखे हैं जिंदगी में, तो फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस वजह से आपको सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।